चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी अपडेट, जहां चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने पर नेताओं की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। भड़काऊ भाषण देने पर उत्तर प्रदेश में 42 मुकदमे दर्ज किए गए। सबसे अधिक मुकदमे गोंडा में दर्ज हुए, फतेहपुर में 3, कानपुर, प्रयागराज, सीतापुर में 2 मुकदमे दर्ज हुए, गाजियाबाद, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, शामली में भी मुकदमे दर्ज किए गए। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे क्योंकि इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा का महापर्व चल रहा है, जिस बीच लगातार राजनेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से लगातार भाषण दिए जा रहे हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, रैलियां की जा रही है। लेकिन इस दौरान, चुनावों के दौरान भड़काऊ भाषण देने पर नेताओं की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही। क्यों यहाँ पर लगातार देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो नेता है, मंत्री हैं, अपनी पार्टी के लिए, अपने प्रत्याशियों के लिए लगातार वोटों की अपील करें, लेकिन इस बीच कभी कभी अगर यहाँ पर जो भड़काऊ भाषण है वो दे देते हैं या फिर उनके जो जुबानी हमला है वो और ज्यादा तेज हो जाता है, तो इस दौरान अब कहीं ना कहीं जो उनकी मुश्किलें हैं वो साफ तौर से बढ़ती हुई नजर आ रही। क्योंकि आपको बताते चले कि चुनाव के दौरान भाषण देने पर जो 42 मुकदमे हैं उत्तर प्रदेश में वो दर्ज किए गए। सबसे अधिक अगर बात की जाए तो गोंडा में ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सबसे अधिक गोंडा में मामले दर्ज है। फतेहपुर की बात की जाए तो 3 मुकदमे दर्ज किए गए, कानपुर, प्रयागराज, सीतापुर में 2 मुकदमे दर्ज किए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। आकाश, इस समय अगर देखें तो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 2024 के लोकसभा का महापर्व चल रहा है और तमाम जो नेता मंत्री हैं अलग अलग राज्यों में, जिलों में पहुंच रहे हैं, चुनावी दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान भड़काऊ भाषण देने पर नेताओं की जो मुश्किलें वो बढ़ गई हैं। देखिए, बिल्कुल अगर बात करेंगे तो चुनावी जुबानी भड़काऊ भाषण मामले 42 सबसे अधिक जो है गोंडा में दर्ज हुए हैं, फतेहपुर में, कानपुर, प्रयागराज में और सीतापुर में अगर बात करें तो 2 केस दर्ज हुए हैं। मुरादाबाद, चित्रकूट, बाराबंकी में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसी तरह गाजियाबाद में भी, वाराणसी और मुजफ्फरनगर और शामली में भी FIR दर्ज की गई। कुल मिला के अगर बात करें तो ये अपने आप में दिखाता है कि जो 42 मुकदमे दर्ज हुए हैं और जब इन पे मामले चलेंगे तो ये इनको कितनी कठिनाई में डाल सकते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे खासतौर पे जो बचे हुए लोकसभा का जो आखिरी चरण है उसमें लोगों को, नेताओं को जवान संभाल करके और बोलना चाहिए, भाषण देना चाहिए। इसकी तस्दीक इस चीज से की जाती है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।